आप लोगों ने देख लिया शिलालेख का प्रारूप? हाँ महाराज। हम जानते हैं कि हम प्रजा में चंदा शोक के नाम से पहले सुसीम की हत्या, फिर बौद्ध को समुद्र की हत्या, उसके बाद कलिंग का जन्म, उसकी विविधता हमारे अंतस में आज भी अंकुरित है। मौत का वो भयावह नरक, युद्ध क्षेत्र कलिंग सैनिकों के 100 से पटा हुआ था। 100 से रिश्ते बहते रक्त से पास के नदी का जल लाल हो गया था। हम अपने आप से पूछते हैं, क्यों किया हमने ये? क्यों किया कलिंग पे आक्रमण? क्यों किया हमने कलिंग पे आक्रमण? क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको ही देना होगा महाराज। आपने ही कलिंग विजय का निर्णय लिया। कलिंग ने सुसीम का साथ दिया था। तब क्यों क्षोभ करते हैं कलिंग युद्ध पर? महामंत्री राधा गुप्त मनुष्य के शब्द का शिलालेख का आलेख पढ़। कलिंग युद्ध में हुई प्रत्येक हत्या, प्रत्येक मृत्यु और प्रत्येक निष्कासन से देवानाम प्रिय पीड़ा अनुभव करते हैं। उन्होंने यह शिलालेख इसलिए उत्कीर्ण करवाया है जिससे उनके पुत्र और पौत्र नवीन विजय का संकल्प न करें। हमें तो ठीक लगता है। बनते हो गुप्त? जी महाराज। आप क्या कहते हैं? ठीक है महाराज, किंतु ये भी अंकित होना चाहिए, यदि आपके उत्तराधिकारी कोई नवीन विजय करना चाहें तो धम्म विजय करें। देखो शब्द का देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी चाहते हैं कि उनके उत्तराधिकारी धम्म विजय करें। मेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष करें। महाराज और समुचित है। लोग को यह भी तो ज्ञात होना चाहिए कि धर्म क्या है। कितने ही मतांतर हैं। धर्म तो एक ही है, तथागत का धर्म, बौद्ध धर्म। और वैदिक धर्म क्या वो धर्म नहीं है? वो जैन है, आजीवक है, निर्ग्रंथ है, चार्वाक है। महाराज बौद्ध उपासक हैं तो वो बौद्ध धर्म का ही प्रचार करेंगे। राजा पूरी प्रजा का पालक होता है, वो सब धर्मों का समान रूप से पोषण करता है। वो किसी एक धर्म का प्रचार कैसे कैसे कर सकता है? बुद्ध और धर्म की शरण में जाने के पश्चात महाराज का कर्तव्य है बौद्ध धर्म का प्रचार, केवल बौद्ध धर्म का। जो राजा धर्म के आधार पर प्रजा में विभेद करे राजा बनने योग्य नहीं। महामंत्री, आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? किंतु महाराज, क्या महामंत्री अपने महाराज को राजधर्म का पाठ पढ़ाएंगे? यदि आवश्यक हुआ तो अवश्य, ये मंत्री परिषद का दायित्व है। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी महामंत्री, हम राजधर्म से अवगत हैं। देखो शब्द का देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी कहते हैं, संसार में कोई भी उपहार धर्म उपहार से बढ़कर नहीं, कोई भी दान धर्म दान से बढ़कर नहीं, और कोई भी मित्र धर्म मित्र से बढ़कर नहीं, और कोई भी संबंध धर्म संबंध से बढ़कर नहीं। साधु वचन। किंतु धर्म क्या है भाई, ये भी तो लिखकर बताइए। महामंत्री आप फिर अधीर। देखो शब्द का अनुचरों और कर्मचारियों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता के प्रति सम्मान, मित्रों साथियों संबंधियों के प्रति उदारता, ब्राह्मणों और सुमनों के प्रति श्रद्धा, यही धर्म। अब आगे सर्वथा उचित है। यही तो सब संप्रदायों का सार है, आने वाले राजाओं के लिए अनुकरणीय है। दूसरा अलग शब्द था गुड। देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी की आज्ञा से यह धर्माज्ञा लिखी गई है, उनके राज्य में न तो किसी जीवित पशु की हत्या की जाए और न उसकी बलि चढ़ाई जाए। पहले देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी की राज रसोई में भोजन हेतु हर दिन हजारों पशुओं का वध किया जाता था, लेकिन अब इस आज्ञा के लिखे जाते समय राजा प्रियदर्शी की राज रसोई में एक भी पशु का वध नहीं किया जाता है। ये सत्य नहीं है। क्षमा महाराज। देखो शब्द का पहले देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी की राज रसोई में सहस्त्रों पशुओं का वध भोजन के लिए किया जाता था। अब इस धर्माज्ञा के लिखे जाते समय प्रत्येक दिन
केवल 2 मोर एक गिरन भोजन के लिए वध किए जाएंगे और कालांतर में इन 3 पशुओं का वध भी वर्जित होगा। बनते हो राजा प्रजा के लिए पिता के समान होता है। जैसे पिता अपने पुत्र से असत्य नहीं होता, हम अपनी प्रजा से असत्य नहीं होता। प्राणु अब समुचित है महाराज। देखो सागर बते, आप क्या कहना चाहते हैं? समुचित है महाराज। महामंत्री, हमारी धर्म आज्ञा नगर के प्रमुख स्थानों पर देश विदेश में लगवाई है। हम चाहते हैं कि धर्म का प्रचार जन जन तक पहुंचे, लोग अपना ये जीवन और मृत्यु के उस पार का जीवन सफल बनाए। हमारी धर्म आज्ञा का शाम शिलाओं में अंकित की जाए ताकि समय के साथ वो धूमिल ना